बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और ख़ुश होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ और ख़ुश हूँ। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के नाश्ते के बाद से, क्योंकि आज काम वाली थोड़ी देर से आई थी तो उसके साथ साथ मुझे भी लगना पड़ता है काम। और फिर लाज़मी बात है, आपको पता है मुझे लंच तैयार करना पड़ता है जल्दी जल्दी। दोपहर का खाना जाता है हस्बैंड का, तो फिर स्टार्ट करा तो काम वाली जो थी हमारी हेल्पर थी, उन्होंने जल्दी से अपना किचन साफ़ करा और फिर मैं ऊपर की डस्टिंग वगैरह करने लगी और चीज़ें वगैरह समेटने लगी। और आज बाहर का मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। आप यकीन जाने, लग रहा है कराची में आज सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। आज से काफ़ी हद तक मौसम आज बहुत ठंडा रहा है और सूरज तो तकरीबन आज दिखा ही नहीं, सूरज तो निकला ही नहीं। चलें फिर भी ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर व आफ़त की सर्दियाँ आएँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जो बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला उनको हिम्मत क़ुव्वत अता फ़रमा सर्दियाँ बर्दाश्त करने की। बस यहीं से, और ये मैं अपनी खिड़की से आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का मौसम, क्योंकि गेट बंद था तो खिड़की की जालियों से ही मैं अपना बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। और ये तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम है दोपहर का, और ऐसा लग रहा है कि सुबह के तकरीबन 9-10 बजे हैं। मौसम की ये नौयत थी आज पूरे दिन हमारे यहाँ। असल में कराची वालों को ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है ना, और ज़रा सी तेज़ सर्दियाँ होती हैं ना तो वो समझ जाते हैं बस बहुत सर्दियाँ हो गई हैं। और यहाँ तकरीबन मैंने अपने घर की सफाई काफ़ी हद तक क्लीन करवा ली थी और फिर मैं किचन में जाने लगी कि ताकि जल्दी से मैं अपने लंच की तैयारी करवाऊँ। और लंच में मेरा आज बनाने का मूड था कलेजी और माश की दाल, सिंपल माश की दाल जो आप लोगों ने देखी है पहले भी मैं बना चुकी हूँ, और आज भी मेरी वही तकरीबन रेसिपी रहेगी। और साथ साथ में चीज़ों को भी समेट रही थी। और यहाँ हम किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन चिकन कलेजी ली है 1 kg है, और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और साथ साथ ही क्या हो रहा है, साथ साथ 2 से 3 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। और नमक टेस्ट के मुताबिक मैंने नमक ऐड करा है इसमें, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करिएगा। और यहाँ मैंने कुछ मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत मिर्चें, और बस यही 2 से 3 चमचे मैं डालूँगी। और इसके अलावा और उसमें इस कलेजी में कुछ भी नहीं डालती मैं। और 1 kg है कलेजी का वेट, तो इसमें 1 पाव के करीब दही जाएगा। दही को इसमें डाल कर मैरिनेट करके रख देंगे। और यहाँ तकरीबन मिक्स करके रख दिए है मैंने, और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि आधे घंटे तक मसाला एक दूसरे से यकजान हो जाए, और मिक्स करके रख देंगे। और साथ साथ मैं दूसरे काम भी स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज माश की दाल भी बनानी है। तो माश की दाल के लिए पहले माश की दाल बीन के भिगो के रख दी है। और अब मैं इतने में माज़ आ गए थे स्कूल से, तो माज़ से मैंने पूछा है खाने का कि क्या करना है, तो कहा मम्मी जल्दी से बस बना लें आप खाना ताकि मैं खा लूँ, भूख लग रही है। और यहाँ पर मैंने दाल जो है बिन के भिगो दी थी काफ़ी देर से, तो बस इसमें मीठा पानी से हमेशा दाल अगर बनाएं तो मीठे पानी से ही बनाएं। और यहाँ मैंने दाल बिन के भिगो दी थी, तो बिन के और यहाँ पानी में डाल दिया, मैंने भर के डाल दिया है। और कुछ मैंने इसके लिए लहसुन अदरक और साबुत मिर्चें कट करके रखी थी और गरम मसाला। तो ये यहाँ पर आप देख लें इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसके हिसाब से आप 1 पाव दाल में इतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल दिएगा। और बस इसको सिंपल पानी में ही बॉईल होने देना, ताकि पानी जब तक खुश्क ना हो जाए, फिर उसके बाद हम ऊपर से बघार देंगे इसको। तो साथ साथ में दोनों काम करती चली आ रही हूँ, और वो कलेजी भी तैयार हो रही है साथ साथ, और दाल भी बन रही है। और यहाँ सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं अभी पानी बॉईल होने तक। और यहाँ तकरीबन सारे मसाले जो हैं जो मैंने मिक्स करके कलेजी में रखे थे, और उसको भी काफ़ी देर हो गई थी रखे हुए, तो एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है
क्वांटिटी के मुताबिक जितना हमें कुकिंग ऑयल ज़रूरत होगी, लेकिन 1 किलो कलेजी में कुकिंग ऑयल कम से कम 1 पाव के करीब जाना चाहिए, क्योंकि कलेजी वैसी खुश्क होती है तो उसको ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था कलेजी में, और बस अब वो डालेंगे। और तेल जहाँ तक के गर्म हो रहा है तो उसमें फिर गर्म होने के बाद तेल में हम ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ब्राउन होने हद तक ज़ीरे में करना है। और ये जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था कलेजी का, अब ये मसाला हम डाल देंगे इसमें। और साथ साथ दूसरी जगह पर दाल भी बन रही है। तो बस जिस दिन 2 चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। और सर्दियां वैसी हैं और कराची में गैस प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि बहुत कम गैस आता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है खाना बनाना। बस ये है कि सर्दियों में ज़्यादा परेशानी होती है हम लोगों को, लेकिन अमूमन गर्मियों में तो सही गैस आती है। और ये सारा मैंने जो मैरिनेशन करके रखा हुआ था कलेजी में, अभी सब इसमें डाल देंगे। तो साथ साथ दाल भी खुश्क हो रही है, दम भी पे आ रही है, और कलेजी भी अपन दही के पानी में खुद ही, बस वैसे भी मुर्गी की कलेजी तो झटपट से गल जाती है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती। बस ये दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। और यहाँ दही का पानी खुश्क हो रहा है जब तक, तो हम में दूसरा काम कर लेते हैं फटाफट से। और यहाँ कल फ्रूट लाए थे कुछ ही, अब इस फ्रूट्स का मुझे खैर नाम तो नहीं पता, लेकिन इसको मीठा कहते हैं शायद। तो इसको खाने से कहते हैं काफ़ी, और वैसे भी सर्दियों में जो फ्रूट हो खाना चाहिए। सर्दी में जो फ्रूट आते हैं वो भी लेना चाहिए, और जो गर्मियों में फ्रूट आते हैं वो भी लेना चाहिए, क्योंकि सीज़न वाइज जो फ्रूट आते हैं ना वो ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो शॉपर में से निकाल के रखना था मुझे, और फिर फ्रिज में से मैंने आटा निकाल के रखा है, क्योंकि साथ साथ रोटियां भी बनानी थी दोपहर के खाने के लिए। और यहाँ माज मेरे को स्कूल की कुछ बातें बताने लगे कि मम्मी यहाँ से लॉकडाउन लग गया है, और इनके पेपर चल रहे थे, लेकिन आज लास्ट पेपर कर दिया इनका ख़त्म। पेपर बस आखिर कर दिया, बाकी क्या, हालांकि 4 पेपर अभी रह गए थे इनके, लेकिन लास्ट पेपर कर दिया इनका। अब देखें क्या होता है। वैसे कह रहे हैं कि 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे दोबारा स्कूल, फिर पेपर एग्ज़ामिनेशन इनके दोबारा फाइनल एग्ज़ामिनेशन होंगे, फिर उसके बाद क्लासेस चेंज होंगी। तो खैर देखते हैं, जब देखी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन तो फिर लग चुका है। तो शाह फैसल के तमाम बाज़ार जो हैं बंद करा दिए गए हैं। और यहाँ तकरीबन मैं साथ साथ और एक ये बात कि मैं बनाने लगी थी गाजर का मिल्क शेक, जो कि कोशिश की थी बनाने की कि देखते हैं गाजर का मिल्क शेक कैसे बनता है। तो मैंने ट्राई करा, तो कुछ कहते हैं ना, मीठा वगैरह सब सही था, लेकिन कुछ एक अजीब सा टेस्ट था। तो वो इतनी हंसी आई कि मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, एक्सपीरियंस भी करते हैं, कभी फ़ेल हो जाते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में। तो आज मैं गाजर के मिल्क शेक में फ़ेल हो गई। तो कोशिश करी थी मैंने बनाने की कि शायद अच्छा बन जाएगा, लेकिन बना नहीं फिर मैंने, लेकिन इसको भी मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया। मैंने इसके साथ फिर कुछ और करा कि खाना, तो फिर मैंने जब टेस्ट करके देखा ना, तो उसका कुछ अच्छा जायका नहीं लगा। तो फिर हमने कहा कि इसका कुछ और किया जाए। तो फिर हमने इसको कुक कर लिया, यानी कि दूध और गाजर, तो मिल्क शेक तो बना हुआ था, लेकिन हमने इसको कुक कर रख दिया, साइड पे पकाने के लिए रख दिया। तो ये शाम तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो तैयार हो ही जाएगा, और खा लेंगे हम इंशाल्लाह। ज़ाया नहीं जाएगी कोई चीज़। और ये कलेजी की फ़ाइनल लुक हो रही है। और यहाँ तकरीबन दाल की ने भगार भी तैयार कर लिया है, साबुत मिर्चों का और प्याज का। बस दाल में भगार डलेगा और कलेजी में फ़ाइनल लुक होगी। और यहाँ में सालन खाना दोनों तैयार हैं। तो माशाल्लाह से मैं माज़ को खाना देने लगी थी, क्योंकि माज़ स्कूल से आए थे, फटाफट उनको खाना देने लगी। तो माज़ भी कहने लगा कि अम्मी बहुत अच्छी कलेजी बनी है। तो इंशाल्लाह आप भी इस रेसिपी से बनाएंगी कलेजी, तो बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। अपना दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।